नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। बच्चों, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आप सब। बहुत से ऐसे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आती है, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, कमेंट्स तो पूरा सेक्शन से भरा हुआ है। जो मैंने वीडियोस बनाई थी एग्जामिनेशन रूल वाली कि एग्जाम के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं बीएमएस के, फिर भी बहुत से ऐसे बच्चों को कमेंट्स आ रहा है कि सर अटेम्प्ट लिमिट क्लियर नहीं हुआ, बताओ कि कितने अटेम्प्ट हमें मिलते हैं पूरे बीएमएस के अंदर। देखिए, मैं आप सबको ना बहुत क्लियर करके बता रहा हूँ कि बीएमएस के अंदर जो अटेम्प्ट लिमिट होता है ना, ये और क्यों बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है इस बारे में मैं कंडीशन बता देता हूं आप सबको। पहले कंडीशन ये हो रही है ना कि सपोज कीजिए किसी बच्चे ने फर्स्ट प्रोप का पेपर दिया, ओके, फर्स्ट प्रोप का एग्जाम दिया फाइनल, और उसमें क्या होता है, 5 सब्जेक्ट्स में से किसी के 2 सब्जेक्ट्स में बाई चांस बैक आ गया, किसी के 3 में भी आ गया, 6 महीने हो गए उन्होंने क्लियर कर लिया और प्रमोट भी हो गए, या फिर किसी के 2 में आए तो वो तो साथ के साथ ही प्रमोट हो जाते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट्स में ही बैक आया हो और वो प्रमोट भी हो गया हो, लेकिन वो एक सब्जेक्ट जो है ना, वो एक सब्जेक्ट जो है, उन्होंने सेम 6 महीने के बाद सफली का पेपर दिया, फिर भी क्लियर नहीं हो पाया, ओके। अगले 6 महीने के बाद फिर से पेपर दिया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। अगले 6 महीने के बाद दिया, अब मन में क्या आ जाता है ना कि यार मैंने 2 बार दे दिया, मेहनत तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई कर ही रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता है मन में कि यार अटेम्प्ट लिमिट कितनी है, हमारे पास कितनी चांसेस हैं, ओके। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि अटेम्प्ट लिमिट भैया कितनी है। देखिए, मैं आपको साफ साफ क्लियर क्लियर बता रहा हूं यहाँ पे, अभी तक पूरे एनसीआईएसएम के गैजेट में, चाहे कहीं भी किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बात करेंगे, अटेम्प्ट लिमिट को क्लियर नहीं किया गया है, ओके। कि टोटल कितने चांसेस है एक बीएमएस स्टूडेंट के पास एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए, चाहे 2 सब्जेक्ट चाहे कितने भी सब्जेक्ट्स हो, चांसेस की बात कहीं नहीं की गई है। अगर बात क्लियर कट की गई है कहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो एनसीआईएसएम के गैजेट है, और मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, ओके। एनसीआईएसएम का जो गैजेट है, उसमें पेज नंबर 42 पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन में पार्ट 3 के सेक्शन 4 में एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, पूरा रूल रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। उस एग्जामिनेशन के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पे ई नंबर पे जो है पॉइंट है, वहां पे आपको सिंपल मिलेगा, टू बिकम एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग द कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्रोप सेकंड प्रोप थर्ड प्रोप क्लियर करेंगे आप, तभी तो भैया आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे ना। उसके पहले तो इंटर्नशिप में कोई मतलब ही नहीं एलिजिबल होने का। तो एलिजिबल अगर आप इंटर्नशिप के लिए होंगे तो आपको फर्स्ट प्रोप सेकंड प्रोप थर्ड प्रोप क्लियर करना होगा, और उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन शैल बी पास्ड एंड क्वालिफाइड इन 9 इलेक्टिव विद इन पीरियड ऑफ मैक्सिमम 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। ये लाइन मैंने एनसीआईएसएम के गैजेट से डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ताकि आप सबको मैं दिखा भी पाऊं कि क्या मेंशन है और मैं आपको समझा भी पाऊं अपनी भाषा में, ओके। यानी कि जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ है बीएमएस के अंदर, उस दिन से पूरे 10 साल मिलते हैं आपको पूरा बीएमएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए, ओनली स्टडी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप। यानी कि जो 4.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, ये कंप्लीट करना है आपको जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ है, उस दिन से लेके अगले 10 साल के बीच में। अगर वहां तक भी किसी बच्चे का क्लियर नहीं होता है, देन भैया मत करो बीएमएस, छोड़ दो, ओके। लेकिन अगर आपको जो है बीएमएस से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी चाहिए, इसी प्रकार की सिलेबस क्या है, पढ़ना क्यों है, और सबसे बड़ी बात कि बैक आ क्यों रहे हैं, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बैक आ क्यों। मैंने पूरे सिलेबस को समझाया आप सबके लिए, है ना। मैंने पूरा एक स्टडी रूटीन दे दिया आपको, कैसे बीएमएस क्रैक करना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, फिर भी बैक आ क्यों रहे हैं। इसका मतलब आपने द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे बीएमएस से जुड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।